दोस्तों 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है। इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बना लिए हैं और उसके बाद जब कह रहा है एक वृत्त की व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर दिया गया है। 16 सेंटीमीटर की जीवा एक जीवा पी क्यू, एक जीवा खींच लेते हैं। ये एक जीवा हो पी क्यू, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पर जो कोण बना रही है, यहाँ से यहाँ को और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो यहाँ पर जो कोण बना रही है 60 अंश का कोण बना रही है। क्वेश्चन के हिसाब इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता ना। वृत्तखंड के बारे में पढ़ा है। वृत्तखंड दीर्घ और लघु, ये यहाँ से ये जो हो जाएगा ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा और हमको निकालना है इसमें दीर्घ वृत्तखंड का मतलब जो बचा हुआ भाग है इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे का, यहाँ से इस पार का। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया गया लिख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक यहाँ पर एक त्रिज्याखंड बन रहा है। ये हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र पर ओ पी और यहाँ पर कुछ मान लो एक्स मान लो पी मान लो। तो ये एक त्रिज्याखंड बन रहा है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लिखेंगे हल। सबसे पहले निकालेंगे जो दिया गया है। तो व्यास दिया गया है, व्यास 16 सेंटीमीटर। तो व्यास का कोई काम नहीं, हम निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा यानी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, यहाँ आर का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो चलिए पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ पी एक्स क्यू, ओ पी एक्स और क्यू का क्षेत्रफल तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र बताया गया है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा थीटा का मान कितना दिया गया है, तो थीटा 60 डिग्री है, बटे में 360 हो जाएगा और गुणे पाई और आर का मान कितना, आर का मान निकाल लिए 8। तो 8 पर स्क्वायर हो जाएगा, 8 पर स्क्वायर। चलिए आगे निकालते हैं। तो यहाँ से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एक कम 6 छाछंग 36। तो 1/6 पाई और 8 गुणे 8 यहाँ काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 चौके 8 और ऊपर का गुणा करा लेते हैं। तो 8 चौक 32, 32 से कम 32 तो हो जाएगा 32 और बटे में हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई को ऐसे रहने देना सेंटीमीटर। तो इसका निकल आया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया है। अब आगे निकालते हैं। यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू। तो यहाँ से निकाल लेंगे त्रिभुज समबाहु
समबाहु त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3√4 बटे आर स्क्वायर, या भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, देख लो भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर। ये समबाहु ये भी 8, ये भी 8, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही है क्योंकि केंद्र से परिध को मिला रहा, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी 8 ही। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो निकलेगा √3 ऐसे रहेगा, यहाँ पर 4 ऐसे रहेगा, और भुजा के स्थान पे क्या हो जाएगा 8। तो 8 पर स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 लिख सकते हो, या तो 8 64। तो यहाँ से काटेंगे 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो आगे याद करेंगे तो 8 दूनी 16, और गुणे करनी में 3 से गुणा करेंगे, करनी में 3, ये आ जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुका है, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब चलिए आगे निकालते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। अगर हमको दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का, ये त्रिभुज जो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये निकाल आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसमें से क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो निकाल आएगा दीर्घवृत्तखंड। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, और ये हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, और ये निकाल लिए हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। तो चलिए अब निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालना है हमको, इस वाले का, तो क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो त्रिज्यखंड में से त्रिज्यखंड PQXO जो निकाला था पहला का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए घटा लेंगे। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया था, ये आया था 32/3 पाई। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया था, 16/3। चलिए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, देखें इसमें इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब हर बराबर करना, तब 3 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 32/3 पाई माइनस, इधर 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 पहले से लिखा है, गुणे में 3 और रूट में 3 और बटे में, चाहे तो दोनों के बट्टे में 1 रख सकते हैं, मतलब दोनों के बट्टे में ही 3 रख देते हैं, दोनों के बट्टे में 1 रख देते हैं, 3 केवल बस, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर कुछ कॉमन मिल रहा है, नीचे कुछ कॉमन मिल रहा है। तो ऊपर कॉमन क्या मिलेगा, इसमें भी 32 में 16 है, यहाँ 16 दिखाई पड़ रहा है, तो 16 लेंगे, बट्टे में दोनों में 3 है तो 3 ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन यहाँ पर ले लेंगे 16/3 कॉमन ले लेंगे। तो 16 दूना 32, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 और पाई बचेगा, और 16 एक कम 16, ये 16 पूरा बाहर आ जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 3, रूट में 3 बचेगा।
ये बचेगा। और इसके आगे हल होगा नहीं तो इसके आगे लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये निकल आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आया है। अब निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो जैसा कि बताया है, पूरे वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात ही किए हैं। तो 16/3 ब्रैकेट में 2 पाई माइनस के 3 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो यहां हल करेंगे तो पाई का पाई रहेगा और आर का मान दिया गया था 8, 8 पर स्क्वायर 8 टाइम 64 हो जाएगा। 8 × 8 माइनस 16/3 और ब्रैकेट में 2 पाई माइनस 3 करड़ी में 3। तो यहाँ पर 8 टाइम 64 पाई माइनस 16/3 और ब्रैकेट में 2 पाई माइनस के 3 करड़ी में 3 बचे। चलिए आगे और हल कर लेते हैं। तो चलिए आगे हल करेंगे तो 64 पाई ऐसे रहेगा। इसका ब्रैकेट खोल देंगे अंदर तो 16 दूना 32 प्लस माइनस के 32/3 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे 16 दूना 32, 16 तियां 48। चाहे तो 16 तियां 48 गुणा करेंगे या फिर लिखेंगे 16 माइनस मिलाकर हो जाएगा प्लस, यहाँ पहले से लिखा है 3 और ये हो जाएगा गुणे 16 और रूट में 3 और ये बटे में भी आ जाएगा 3। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा लिख लेते हैं। तो बचेगा 64 पाई माइनस 32/3 पाई और यहाँ पर बचेगा प्लस के 16 रूट में 3 इतना बचेगा। चलिए आगे हल करेंगे। तो चलिए आगे हल करेंगे तो क्या बचा था 64 पाई। देखिए यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो इसका एलसीएम लेकर हर बराबर कर लेंगे। तो इसका इधर गुणा कराएंगे 64 का 3 में, तो इसका इधर गुणा करा देंगे तो 64 3 हो जाएगा 100। देख चलो इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको हल करेंगे तो हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 192। देखो इधर हल कर दिए हैं तो इसका हो जाएगा, इसको हल करने पर आएगा 160 पाई बटे में 3 और प्लस 16 बचेगा, 16 करनी में 3। तो अब देखेंगे इसमें दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। जो कॉमन मिलेगा ले लेंगे। दोनों में 16 कॉमन मिल रहा है, 16 कॉमन ले लेते हैं। तो 16 कॉमन लेंगे तो पहले तो इसका हर बराबर करेंगे क्योंकि इसके 3 है बटे में तो इसके में 3 आना चाहिए। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 160 पाई और बटे में 3, इसका इधर गुणा कराएंगे तो प्लस 3 गुणे 16 करनी में 3
और पूरे के बटे में चाहे तो लिख सकते हैं, पूरे के बटे में लिख देंगे 3 लिख देंगे यहाँ पर हर। अब देखेंगे ऊपर तो कॉमन मिल रहा है, 16 दोनों में कॉमन मिल रहा है, 16 कॉमन ले लेते हैं। तो 16 कॉमन ले लेंगे तो 16/3, क्योंकि 3 दोनों में है तो 3 भी कॉमन लेंगे तो लेंगे 16/3 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, 16 दहम्मा 160, 10 पाई है तो पाई बचा। यहाँ पर 16 बाहर आ जाएगा तो प्लस का बचेगा 3, 16 तो बाहर आ गया और ये बचा 3 रूट में 3, ये बचेगा। और यही क्या हो जाएगा, आगे हल होगा नहीं तो इसी को हम लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अतः ये आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 16/3 ब्रैकेट में 10 पाई प्लस के 3 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से करना है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी त्रिज्याखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद जो दिया गया है लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया गया है, ऐसा वृत्त हमने बना दिया है इधर। त्रिज्या ये वाली ओपी और ओक्यू, ओपी बराबर ओक्यू दिया गया। कितना दिया गया है, त्रिज्या के बारे में बताएगा 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब आगे निकाल वृत्तखंड की लंबाई। जो वृत्तखंड की लंबाई अगर निकालेंगे तो वृत्तखंड की लंबाई यानी L, अगर इसको निकालना है, ये L का मान निकालना है तो करेंगे क्या, तो जो वृत्तखंड या त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड जो पूरा दिया गया यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है, इसी को परिमाप किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दिया गया है हमको। कितना दिया गया, 16। कह रहा ना किसी त्रिज्यखंड का परिमाप दिया गया है, त्रिज्यखंड मतलब पूरे का, यहाँ से यहाँ तक का पूरा परिमाप दिया गया है। तो अगर यहाँ हमको निकालना, इसकी लंबाई निकालना है, इसकी कितनी लंबाई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे परिमाप में से ये वाली और ये वाली लंबाई घटा देंगे। तो ये क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि में बना रहा तो त्रिज्या है, इसका मतलब ये 5.2 है और ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। तो इसी को घटा लेते हैं। तो यहाँ लंबाई निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का परिमाप माइनस करेंगे तो यहाँ लगाते हैं माइनस ओपी की दूरी माइनस ओ क्यू की दूरी, तो निकाल लेते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर, तो यहाँ त्रिज्यखंड का परिमाप दिया गया था, कितना दिया गया है, 16.4 सेंटीमीटर माइनस ओपी कितना है, ओपी की बात करें तो 5.2 और माइनस
ओ क्यू कितना है, ओ क्यू ये है 5.2। तो चलिए ज्ञात कर लेंगे। तो एल बराबर हो जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा 16.4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 माइनस 10.4 हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो एल का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये एल का मान निकल आया है। तो एल का मान निकल आया, तो आगे चलिए देखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब एल का मान दिया होता है तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब एल का मान दिया होगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 एल गुणे आर, एल गुणे आर। तो सबका मान दिया ही गया, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे 1/2 ऐसे रहेगा, गुणे एल, एल का मान निकाल ही लें, एल का मान कितना निकला है 6, गुणे आर, आर का मान दिया ही गया था, आर का मान कितना दिया गया था, यानी त्रिज्या यहीं से देखें तो 5.2। अब यहाँ से हल करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1 गुणे 3 गुणे 5.2, तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 गुणे 5.2, तो 5 3 15 और 2 3 6, तो ये ज्ञात हो जाएगा 15.6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अतः लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 15.6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए